My dear student, today we are going to discuss about the chapter number 6, lines and angle. ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्टार्टिंग में बेसिक है ना, बेस यहीं से क्लियर होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पास्टुलेट और एक्सॉम्स के बारे में सीखा, वहाँ से हम लोगों ने एक्सॉम सीखे थे जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि थ्योरम के पहले जो मुझे चाहिए वो एग्जाम चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम के थ्रू ही हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक। कुछ बेसिक चीज़ें हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं उनका भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे। जैसे लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। और टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हम लोग सीखेंगे, है ना, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, 6 से और 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में आके हम लोग फिर से एक बार अपडेट होएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जो नया सीखेंगे वो पैरेलल लाइन सीखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन सीखेंगे, है ना। तो बिना इसके तो कुछ भी पॉसिबल नहीं ज्योमेट्री में। ट्रायंगल के बारे में भी सीखेंगे, तो बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। और 9th क्लास में ज्योमेट्री ज़्यादा है और बहुत अच्छे से सीखना है आपको, और कोई भी थ्योरम वगैरह नहीं छोड़ना है, सारी थ्योरम्स करना है। तो जैसे स्टार्टिंग कहते हैं, देखो बेसिक टर्म कुछ है हमारे, वो क्या है, जैसे लाइन, व्हाट इज ए लाइन, है ना। लाइन क्या है, लाइन का मतलब है जिसको दोनों साइड में हम लोग एक्सटेंड कर लें, है ना, दैट इज ए लाइन, जिसको हम लोग एक्चुअली किससे दिखाते हैं, ये सिंबल से दिखाते हैं। लेकिन हम लोग जब कोई सोल्यूशन वगैरह करते हैं तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ ऑब्वियसली करते नहीं है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं लाइन ए बी, है ना। अब दूसरा है रे। रे क्या होता है, रे का मतलब है जिसमें एक वन एंड पॉइंट होता है, एक वन, जैसे ये क्या है अपनी ये लाइन थी और ये क्या है ए बी एक रे है, जहाँ एक इसका वन एंड पॉइंट है और दूसरी साइड ये आपकी एक्सटेंडेड है, यानी बढ़ चली जाएगी, सीधे चली जाएगी, कोई इसकी लिमिट नहीं होगी, बट दैट इज ए वन टर्मिनेटिंग पॉइंट, वी कॉल्ड ए रे। नंबर 3 की बात करें तो क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दिस इज अ फिक्स्ड सेगमेंट, इसका एक मेजरमेंट होगा, है ना। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्चुअली तो हम लोग इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज ए लाइन सेगमेंट। और जैसे हम लोग रे को क्या दिखाते हैं, एक एरो के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो लिख देते हैं क्या, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट मीन्स इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइन सेगमेंट है। और इसका एक ये फिक्स्ड है, एक लेंथ भी है, इसलिए इसको हम लोग सेगमेंट का नाम देते हैं। नंबर 4 पे बात करें तो पॉइंट है। पॉइंट मीन्स दैट इज ओनली डॉट, क्या है, डॉट है, ब्रेथलेस डॉट है, जिसमें लेंथ ब्रेथ कोई इसके डायमेंशन नहीं होती, दैट इज नॉट ए पार्ट, है ना, इसका पार्ट कोई नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। नंबर 5 की बात करें तो ये क्या है, कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर नया वर्ड आपके लिए हो सकता है। कोलिनियर मीन्स ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, है ना, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। अगर वो पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक, बात आई समझ में। अब 6 पॉइंट है अपना नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स जस्ट इसका उल्टा, जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन ना बनाए वो क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की, तो सबसे पहले व्हाट इज द एंगल, है ना, बात आएगी एंगल की। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल मीन्स वेयर टू रेज आर लाइन सेगमेंट हैव कॉमन एंड पॉइंट्स। अ एंगल इज फॉर्म्ड ऑफ टू लाइन्स आर टू रेज आर न कॉमन पॉइंट। अगर एक कॉमन ऐसी रेज या लाइन सेगमेंट जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है, बात आई समझ में। या आप कह सकते हैं कि ऐसा प्लेन जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हो और वो पॉइंट ये दोनों रेस के ऑन द रेस आर इनसाइड द रेस, दोनों रेस के अंदर हो या उनके ऊपर हो सकते हैं,
मगर बाहर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल की डेफिनेशन है, तो आपने पढ़ी भी होगी। देखिए ऐसा है, मैंने यहाँ 11 लिखे हैं, है ना, 11 टाइप्स ऑफ द एंगल लिखे हैं, और आपको क्या करना है, ये फेयर कॉपी में आपको सबकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ सभी की डेफिनेशन तो नहीं लिख पाऊंगा, मैं केवल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे बुक वगैरह से, और पहले तो आप समझ लीजिए, आप खुद ही लिख लेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे नंबर 1 क्या है, एक्यूट एंगल। सो व्हाट इज एक्यूट एंगल? Acute angle means an angle which greater than or equal to 0, which is greater than 0 degree and less than 90 degree। बात आ रही समझ में? ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। लाइक दैट इज वन एक्यूट एंगल। तो ये जो एंगल बनना है आपका एंगल, और इस एंगल को हमने नाम दिया क्या? एक्स। सो एंगल AOB दैट इज ए एक्यूट एंगल। बात आई समझ में? ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। नंबर टू क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स एंगल इज ग्रेटर देन 90। ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? 180 से जो छोटा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, AO एंड B। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। नंबर 3 स्ट्रेट एंगल। एंगल विच एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। लाइक दैट AB and this is a 1O, so this angle is a straight angle. Number 4 reflex angle. Reflex angle means an angle which greater than 180 degree, जो 180 से तो बड़ा होगा बट लेस देन 360। जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ये आ गया X, दैट इज A और B, ठीक। ये क्लियर हुआ रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए नंबर 5 पर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स एंगल विच इक्वल टू 360 डिग्री। वो एंगल जो 360 डिग्री का एंगल बनाते हो, इट मीन्स दैट इज ए X। बात आ गई समझ में? तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। फिर नंबर 6 पे आते हैं। देखो नंबर 6 है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स एंगल विच मेक 90 डिग्री एंगल, यानी एग्जैक्ट X इक्वल टू क्या आ जाए? 90 डिग्री। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल दैट इज ए ये B एंड O एंड दिस एंगल इज ए 90। इस तरह का सिंबल अगर बना देते हो तो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 है राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो यहां से अलग टाइप के शुरू होंगे, यहां तक तो हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात, अभी तक एंगल चल रहे थे, अब यहां आप देख रहे हो, एक नोटिस करो, सब में एंगल्स होंगे, नहीं कि 2 का पेयर चल रहा है एक एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम, यानी अगर 2 एंगल हैं जिनका सम कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो। किस तरीके? देखो एक एंगल ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अगर मैं बात करूं, ये एंगल X है और ये एंगल Y है, और इन एंगल का अगर सम 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नंबर 8 में चलें तो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये X है, ये Y है, ये A हो गया, B और ये C। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए 9th नंबर कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए एडजेसेंट मीन्स एंगल विच वन, ऐसे 2 एंगल जिसमें एक आर्म आपकी कॉमन होनी चाहिए। नंबर इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने, A B C
नंबर 1 क्या, नंबर 1 वन आर्म, देख समझ रहे हैं ना, आर्म क्या होती है, ये जो रेस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल की आर्म कहते हैं। वन आर्म कॉमन, वन आर्म इनकी कॉमन होना चाहिए। नंबर 2 जैसे इसमें क्या है, वन आर्म कॉमन है एंड वन वर्टेक्स, और इनका वन वर्टेक्स होनी चाहिए, एक ही वर्टेक्स होगी केवल, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नंबर 3 हमको क्या याद रखना है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ऐसी जो कॉमन आर्म है ना उसके अपोजिट में नॉन कॉमन होना चाहिए। अदर जो 2 एंगल, देखिए यहां पर एंगल का नाम अगर हम लोग दिखें तो इस एंगल का नाम क्या है, ऐसे आप समझो कि एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये 2 एंगल हैं आपके पास। अब देखिए AOB और BOC में OB क्या है, कॉमन आर्म है, O क्या है, इसका कॉमन वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स इज कॉमन, इसका ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अदर 2 साइड्स हैं, अदर 2 आर्म्स हैं इन दोनों एंगल की, वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, अपोजिट में, यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि AOC और AOB, यानी AOC और AOB ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए, क्योंकि AO क्या है, कॉमन आर्म है, नो, तो ये गलत है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। क्यों, हमने क्या बोला कि जो कॉमन आर्म है, ठीक है ना, उसके अपोजिट में अदर 2 आर्म्स होनी चाहिए। जो 2 एंगल ये बन रहे हैं इनकी जो अदर आर्म्स हैं वो एक कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके, इसको हम लोग क्या बोले, 9th नंबर एडजेसेंट एंगल। अब देखिए नंबर 10 है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। देखिए जब 2 रेस अपोजिट होंगी तो वो हमेशा स्ट्रेट होगी, याद रखना, लिखा नहीं होगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि 2 रेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स दे विल स्ट्रेट। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट लीनियर पेयर बोलते हैं, जिनका सम कितना होता है, x + y दैट इज 180 डिग्री। यहां तक आया समझ में, ठीक। नंबर 11 में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, केवल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है, ये थ्योरम्स हैं, हम लोग प्रूव करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके अगर 2 रेस इस तरह से 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइंस बोल सकते हैं इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये जो एंगल हो गए अपोजिट, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, W और Z क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, X एंड Y क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, W एंड Z क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। अब ये इक्वल कब होंगे, अभी हम लोग जब प्रूव कर लेंगे, ये थ्योरम है तब हम लोग बताएंगे। अभी केवल बात हो रही है किसकी, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोगों ने इक्विलेटरल ज्योमेट्री में पढ़ा है एक्सॉम एंड पास्टुलेट। अब हम लोग पहले दो एग्जाम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे। तो ये फेयर कॉपी में इनके डेफिनेशन और फिगर सहित आपको लिखना है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसमें 2 एग्जाम की, कौन, 6.1 और 6.2। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, क्योंकि बिना एग्जाम के हम लोग आगे वाली थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको अगर कोई रीजन लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम 6.1, एग्जाम 6.2, क्योंकि ज्योमेट्री में आप आदत डाल लीजिए, बिना रीजन के आपका जो सोल्यूशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है ना। तो देखिए 6.1 एग्जाम क्या है आपका, एग्जाम 6.1 कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक कोई लाइन है जिस पर एक रे कोई स्टैंड कर रही है, AB one line and OC is a ray. Then the sum of 2 adjacent angle, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये आपका एग्जाम कहता है, ठीक। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि when
the sum of two adjacent angles is 180 degree, then angles are linear। तो एंगल कैसे हो जाएंगे? लीनियर हो जाएंगे, या एंगल्स आर लीनियर पेयर। तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? अगर ये इस तरीके से कोई भी लाइन है और इस पर कोई भी रेज आ रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड है लीनियर पेयर। ठीक, ये था एग्जाम 6.1। अब देखिए एग्जाम 6.2 क्या है? एग्जाम 6.2 जस्ट इसका कन्वर्ज है। क्या कह रहे हैं? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। जैसे इसी में अगर हम लोग ले लें कि इस तरीके का कोई भी आपको फिगर, अब यहाँ AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन नहीं कह रहा, लेकिन क्या कह रहा है? इफ, यानी इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए अगर ये 180 डिग्री गिवन है, अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, बात आई समझ में? तो ये एग्जाम 6.2 है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको दिया गया कि AOB क्या एक लाइन है, ठीक है ना? AOB एक लाइन है, उस पर एक रे कोई स्टैंड कर रही है, और यहाँ और तो सम इनका दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और जबकि एग्जाम 6.2 क्या कह रहा है? 6.2 कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है देन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। बात आ गई समझ में? तो अब इन दोनों एग्जाम की हेल्प से हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट। 6.1 If two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal। देखिए पहली थ्योरम है आपकी, और यहीं से आपकी ज्योमेट्री शुरू हो रही मेन। तो देखते हैं डेरिवेशन, और हर एक थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी थ्योरम को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, एग्जाम में आती भी है। कोई भी देखो इसमें क्या है? इफ टू इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स यानी कि एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि एंगल AOC, नंबर 1 एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि यहाँ दो पेयर बन रहे हैं और एक पेयर ये भी है आपका, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। देखो ये प्रूव करना है। तो और यहाँ पर रेज आपको दी गई, तो प्रूफ क्या है इसका? देखिए अगर हम लोग ले लें कि AOB दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, अब देखो यहाँ पर शुरू हो गया वाई रीजन, क्यों वाई इक्वल है? ये इनका सम 180 डिग्री क्यों? बिकॉज क्या हम कह सकते हैं? एग्जाम 6.1, बस इतना भी आप लिख देंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना? ये आप लिख देंगे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों ने अदर वर्ड में बोला था कि ये लीनियर पेयर भी होता है, तो लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। एग्जाम 6.1, एग्जाम 6.1 ही तो था कि एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई रेज अगर स्टैंड करती है तो दोनों के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल BOD दैट इज आल्सो भी 180 डिग्री रीजन, दैट इज आ सेम रीजन। एग्जाम 6.1, या आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब देखो
फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है ना। हाँ, अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, तो देखो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये BOC से BOC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, एंगल AOC, और इधर 180 से 180 भी कैंसिल, AOC माइनस BOD इक्वल टू 0। सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो ये पहला आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखो AOC ये दोनों इक्वल हो गए, और अब ऐसे ही हम लोग अगर इस साइड, इस वाली रेस को इस साइड वाली को ले लें, क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD दैट इज आल्सो भी 180 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये रीजन क्या है, इसका भी क्या है, एग्जाम 6.1 ये भी है, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। देखो हमको जो प्रूव करना है, वो क्या है, AOC और BOD, आपने ये दोनों प्रूव कर लिए, अब मुझे ये दोनों चाहिए। अब देखो ध्यान से, AOC और AOD, और हमको चाहिए BOC और AOD। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को, यानी कि इसमें हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट को माइनस कर दें अगर, तो बात बन जाएगी। क्या किया मैंने किया थर्ड माइनस फर्स्ट को माइनस कर दिया। देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया, एंगल AOD माइनस एंगल BOC इक्वल टू 0, यानी कि एंगल AOD किसके इक्वल हो गया, एंगल BOC के। देखिए यही है ना, AOD इक्वल टू BOC, ऐसे आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ऐसे आपकी थ्योरम हो गई। तो एक ही थ्योरम है। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, है ना। सो कम टू एक्सरसाइज 6.1।